हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में पैंट कटिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। पैंट कटिंग करने के लिए ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। दोस्तों, पैंट कटिंग करने से पहले हमें अपने बॉडी का मेजरमेंट को लिख कर रख लेना है, ताकि कटिंग करते वक्त हमें कोई परेशानी न हो। तो जो पैंट कटिंग मैं कर रही हूँ उसका मेजरमेंट है दोस्तों, इनकी जो लंबाई है वो 41 इंच है, कमर इनकी 37 इंच है, हिप इनके 42 इंच है और मोहरी हमें 7 इंच की रखनी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कमर 37 इंच है, हिप इनके 42 इंच है, तैयार हमें इसको 41 रखना है और मोहरी हमारी 7 इंच की है। इसी तरीके से आपको भी मेजरमेंट को लिख कर रख लेना है, ताकि जब आप नाप का निशान लगाए तो आपसे कोई गलती न हो। मेजरमेंट लिखने के बाद में हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले तो मैंने कपड़े को पहले हम सीधा बिछा लेंगे। अगर कटिंग करते वक्त आपसे कोई भी गलती होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आपको जवाब दूंगी। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको कटिंग करना बताऊंगी। मैंने आगे वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। जितना भी आगे की साइड हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर हम निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। लंबाई का निशान लगाने के लिए दोस्तों, जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें हम 1 प्लस करेंगे। यानी कि इस पैंट की लंबाई 41 इंच है तो इसमें हमने 1 प्लस किया है और 42 इंच पे मैंने इसको तैयार का निशान लगाया है। आपके जितनी भी साइज में तैयार हो आप उसमें 1 प्लस कर लीजिएगा। दोनों निशानों को हम मिलाएंगे और लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। मैंने लाइन तैयार की लाइन लगा ली 42 इंच पे। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर का निशान हम हिप का अकॉर्डिंग लगाते हैं। हमारा हिप 42 इंच है, इसका चौथा हिस्सा होता है 10.5 और इसमें मैंने 1 प्लस किया तो 11.5। 11.5 ही कमर का निशान लगाएंगे और 11.5 ही आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारा दोनों एक 4 ही निशान लगता है। जो हमारा क्रोच एरिया है दोस्तों, उसकी चौड़ाई में 3 इंच लूँगी, क्योंकि हमारे हिप अगर 34, 36, 38 तक हो तो हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 40 से ऊपर अगर हमारे हिप है तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से गोलाई देंगे। ये हमने आसन की गोलाई दे दी है। अब हम टोटल नापेंगे तो ये चौड़ाई में हमारा आ रहा है 14.5 इंच। इस 14.5 ही हम नीचे मोहरी की तरफ निशान लगाएंगे। अब बीच में हमारा आएगा 7.25 तो हमने 7.25 पर निशान लगाया है और नीचे की तरफ हम मोहरी का निशान लगाएंगे। दोनों तरफ हम 3.5 और 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आगे वाले पार्ट में हम कोई मार्जिन नहीं लेते हैं। जितना हमारा नाप होता है दोस्तों उतना ही हमें निशान लगा के शेप के अनुसार कट कर लेना होता है। तो अब मैं शेप पट्टी लूँगी। शेप पट्टी को आसन की तरफ रखेंगे, जो हमने मोहरी का निशान लगाया उस निशान के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हम निशान को ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड पट्टी को रखेंगे और निशान को हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा हिप वाली साइड है, यहाँ से हमारा कोना निकला हुआ होता है, तो इस तरीके से हम अपनी पट्टी को रखेंगे और अंदर की तरफ हम हल्की हल्की गोलाई देंगे। इस तरीके से हम शेप में निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमारा जो साइड वाला पार्ट होता है वो लूजिंग में नहीं होगा। अब हम लगाएंगे ऊपर जो हम प्लेट डालते हैं उसका, हम जो हमारी कमर है उसका बीच का निशान लेंगे और 5 इंच लंबी प्लेट का निशान ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने निशान लगाया उसी के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। आगे वाले पार्ट में हम कोई भी मार्जिन नहीं लेते हैं। अब हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसको हम फोल्ड करके बिछाएंगे और जो हमारा आगे वाला पार्ट हमने कट किया है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। अच्छी तरीके से सेट करेंगे। सेट करने के बाद में दोस्तों हम इसमें साइड में जो हमारा आसन वाली साइड होता है वहाँ पे हम 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे। पैंट में हम 2-2 इंच का मार्जिन बैक वाले पार्ट में लेते हैं। अब हम निशान लगाएंगे जो हमारा आसन वाली साइड है दोस्तों, और जो हमारा पीछे का आसन है उसमें और साइड में हम 2-2 इंच का मार्जिन लेते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच का निशान लगा के हम लाइन को सीधा करेंगे। इस तरीके से हमने आसन को सीधा कर लिया। इब आसन की तरफ जितना हमने क्रोच एरिया लिया था उतना ही हम आसन का क्रोच एरिया लेंगे। ऊपर की तरफ हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट को और इस बैक पार्ट को हम तिरछा साइड वाले निशान के साथ में मिला लेंगे।
अब यहाँ से भी हम 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे। जो हमारी साइड जो हमारी आसन वाली सिलाई आती है उसमें भी हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम सेब पट्टी को रखेंगे। जो भी हमने निशान मिल लगाए हैं उनको आपस में हम मिला लेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद में अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने निशान लगाए उसी के ऊपर से आप किसी भी साइज़ की कटिंग कर रहे हो पैंट के, आपको इसी तरीके से मेजरमेंट लेके कटिंग करना होता है। ये हमारे आगे और पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है इस तरीके से। अब हम करेंगे जेब की कटिंग, और जो ऊपर मैं अलग से बेल्ट अटैच करती हूँ बेल्ट की कटिंग। ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारा आगे वाला पार्ट है और जो नीचे है वो हमारा बैक पार्ट है। अब हम बचे हुए कपड़े को लेंगे। ये मैंने फोल्ड करके रखा है। ऊपर की साइड 5.5 पे निशान लगाया है, नीचे की साइड 6.5 पे निशान लगाया है, और अब हम दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। ये दोनों निशानों को मिलाने के बाद में जो हमने निशान लगाए उसी के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे जेब की कटिंग हो गई है। इस तरीके से कट करेंगे। नीचे की साइड से हम हल्की सी गोलाई देते हुए जेब की कटिंग करेंगे। ये हमारी जेब कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे ऊपर जो हम बेल्ट अटैच करते हैं उसकी कटिंग। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है और ये हमारा डबल में है। इसको हम एक बार फिर डबल करेंगे। चौड़ाई में हम 4 इंच लेंगे और लंबाई में हम जितनी हमारी कमर होती है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। जो हमारे बैक पार्ट की कमर होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करके कट कर लेंगे। अब बीच से भी हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये हमारे पैंट के बेल्ट का कपड़ा कट हो गया है। दोस्तों इसकी स्टिचिंग मैंने आपको लाइव दिखाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको अगर इसकी स्टिचिंग देखनी है तो आप लाइव में बिल्कुल देख सकते हो। मैंने बहुत आराम से इसकी स्टिचिंग बताई है कि हम जेब कैसे अटैच करते हैं, आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक कैसे लगाते हैं। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और लाइव में मैं बिल्कुल आपको पैंट की कटिंग, सूट कटिंग, स्टिचिंग बिल्कुल आराम से दिखाती हूँ। तो आप मेरे लाइव के साथ भी जुड़िए। वीडियो को फुल वॉच करने के